27 अगस्त 2022 को शाम के समय वैशाली बलसारा अपने पति से ये कहकर घर से निकलती है कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वो थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरीश बलसारा ने भी वैशाली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि वैशाली एक सिंगर होती है और इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों को मिलना जुलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल जाती है। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर पर नहीं लौटती है तो हरीश बलसारा ने पत्नी वैशाली को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरीश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फ़ोन किया, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब हरीश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरीश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी ना तो उसे वैशाली मिलती है और ना ही वैशाली ने उसका फ़ोन उठाया था। हरीश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी होगी और हो सकता है वो देर रात तक घर लौट आए। यही सोच करके हरीश वापस अपने घर लौट आता है और वैशाली का इंतज़ार करने लगता है। इंतज़ार करते करते वो सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी थी। इसके बाद फिर सुबह होते ही हरीश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ पर अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इधर वलसार पुलिस भी तुरंत ही वैशाली की तलाश में जुट जाती है। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो जाती है, पर पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर उसी दिन यानी कि 28 अगस्त 2022 को शाम के समय वलसार शहर के पहाड़ी इलाके में ही नदी के किनारे एक व्यक्ति वहां पर टहल रहा था और जब वो व्यक्ति मेन रोड से हट करके दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहां पर उस रोड पर नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो गाड़ी लावारिस हालत में वहां पर खड़ी थी। इसके बाद वो व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि ये इलाका भी पहाड़ी पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसीलिए वलसार पुलिस की एक टीम मौका-ए वारदात पर पहुंच जाती है। लेकिन कार की और उस लाश की हालत को देख करके पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती है कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश के गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान साफ साफ नज़र आ रही थी। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से उस लाश को कार में ठूस करके रखा गया था वो प्राकृतिक मौत के मामले में नहीं हो सकती थी। इसके अलावा कार की चाबी और उस महिला का मोबाइल फ़ोन जैसी कई सामानें वहां से गायब थीं। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वाले लड़की की पहचान करना ज़रूरी था। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह ही हरीश बलसारा ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरीश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से वो निकली थी, लेकिन इसके बाद वो घर वापस लौट करके नहीं आई। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरीश को ही फ़ोन किया और पहाड़ी में नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौका-ए वारदात पर बुला लिया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें पहाड़ी इलाके में नदी के किनारे एक बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला हुआ है, इसलिए आप जल्दी से घटनास्थल पर पहुंच करके उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये शव आपके पत्नी का हो सकता है। इतना सुनते ही हरीश भागता हुआ दौड़ता हुआ मौके वारदात पर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरीश फूट फूट कर चीख कर रोने लगता है। और अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरीश की पत्नी वैशाली बलसारा ही होती है।
अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरीश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरीश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। जहां वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर होती है, तो वहीं पर उसका पति हरीश भी एक मशहूर गिटारिस्ट होता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हो गया। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसी की कार के अंदर उसी की जान किसने ली। आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या ये कोई रिश्तों के दांवपेच का अंजाम है, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसके पति हरीश से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में हरीश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि हरीश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वो कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में वैशाली ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि वैशाली अपने ज़िंदगी के आखिरी समय में किसके साथ हुई। इधर पुलिस को हरीश के बयान और उसके बातचीत करने के अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरीश उनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरीश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी कि अब हरीश शक के दायरे से एकदम बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसा पहुंचा जा सके। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस के साथ साथ 8 अलग अलग पुलिस की टीमें बनाई, जिनमें उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही वैशाली के घर से लेकर के मौका वारदात वाली जगह पर उस पूरे रोड के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू कर दिया। और इस कोशिश में 2 सुराग पुलिस के हाथ लग जाते हैं। पहला ये, पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल में पाया कि वैशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात करी हुई थी। और दूसरा ये कि मौका वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरे में भी 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिकी कई जगह पर नज़र आ चुकी थी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थी। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त होती है। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन ला करके उससे पूछताछ करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये होती है कि जो बबीता शक के घेरे में थी, दरअसल वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है और वो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसके कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन उससे पूछताछ करनी भी ज़रूरी थी। इसके लिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर को बुला करके उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी ये लग रहा था कि इस कत्ल में कहीं न कहीं बबीता का कुछ न कुछ हाथ जरूर है। लेकिन पुलिस के लिए ये सारे कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी होता है। और जैसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल जवाब करने शुरू किए, तो इस कत्ल में एक के बाद एक कई राज खुलते चले जाते हैं। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पहाड़ी इलाके की ओर जाने की ओर से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था,
लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी कई सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो शाम के समय पहाड़ी इलाके की तरफ गई हुई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी दोस्त वैशाली से भी होती है। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उसे उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक और चाल चल दी। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत हाँ कह दिया कि हाँ, उस दिन वैशाली अपने कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि बबीता तो पहले से ही इस मामले से बचना चाहती थी। इसीलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फ़ोटो को देख करके कहा कि हाँ, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था। और इससे बिल्कुल साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने बबीता का सच्चाई से सामना करवाया और उससे बताया कि इस तरीके से झूठ बोल करके वो खुद ही अपने बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बबीता वैशाली के साथ देखने की बात कर रही थी वो व्यक्ति तो वैशाली को बिल्कुल जानता तक नहीं था। इसके बाद थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर बबीता ने अपना जुर्म यहाँ पर स्वीकार कर लिया। लेकिन 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो माँ बनने वाली थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से उसने अपनी ही दोस्त वैशाली को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेले ही अपने दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं होता है, यानी कि इस कत्ल में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल ज़रूर होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को जल्द ही मिल जाता है। दरअसल इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन के दौरान हुई थी। उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगती हैं। इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, गहरी हो गई थी कि जब भी बबीता को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो वैशाली से पैसे मांग लिया करती थी और वैशाली उसकी मदद कर दिया करती थी, यानी वो बबीता को पैसे दे दिया करती थी। और अब बबीता किसी न किसी बहाने से वैशाली से पैसे उधार मांगती ही रहती थी। इधर वैशाली भी बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे देती ही जा रही थी। और फिर देखते ही देखते वैशाली ने मात्र 1 साल के अंदर बबीता को अलग अलग वक्त में टोटल मिलाकर के 25 लाख रुपए उधार दे दिए। पर अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वो रुपए नहीं लौटाना चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो वैशाली का कर्ज ना उतार सके। उसने वैशाली से कह दिया था कि वो इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती है, मगर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा कर करके सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली इस बात को भी मान जाती है, लेकिन असल में तो बबीता वो रुपए लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख रुपए के चलते अब उन दोनों सहेलियों के बीच में कड़वाहट आने लगी थी। और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों ना वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर उसके ढेर सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ के साथ वो अक्सर चैटिंग भी किया करती थी। इसी बीच बबीता ने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड्स को भरोसे में लेकर के उन्हें भी एक कहानी सुना दी और उनसे कहा कि वो अपनी दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसके इन्हीं फेसबुक फ्रेंड में एक सुपारी किलर भी होता है,
जिसका नाम होता है सुखविंदर सिंह भाटी। वो पंजाब का रहने वाला होता है। वो दोनों पिछले कई सालों से फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर सिंह से बात कर ली। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया और फिर 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो जाती है, क्योंकि सुखविंदर भी ये काम अकेले नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को इस साजिश में शामिल कर लिया था। इधर वैशाली भी बबीता की बहुत अच्छी दोस्त होती है। वैशाली उस पर बहुत भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाया करती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फ़ोन किया। उसने वैशाली को उधार दिए गए पैसे वापस लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद तयशुदा प्लान के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स वलसाड़ के पहाड़ी इलाकों में एक खाली पड़ी एक डायमंड फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। बबीता अपने स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पार्क कर दी थी। बबीता वहां से ऑटो में बैठ करके खाली पड़ी उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंच जाती है। उसने वैशाली को भी पहाड़ी इलाके की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया था। बबीता का फ़ोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। वहां पर बबीता पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली की कार में बैठ करके काफ़ी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेकर के आई थी। उसने वो रुपए वैशाली को दे दिए और कहा कि इन्हें एक बार तुम चेक कर लो, गिन लो। वैशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी वो दोनों सिपाही किलर वहाँ पर आकर के खड़े हो जाते हैं। बबीता ने उन दोनों सिपाही किलर्स को अपना कज़न बता करके वैशाली के कार में बैठवा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफॉर्म सूंघा करके वैशाली को बेहोश कर दिया और फिर गला घोट करके उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठा करके पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से वैशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर के नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़ करके फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर के आई थी और ये रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर उन किराए के कातिलों को दे दिए। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया। साथ ही पुलिस ने पंजाब से एक सुपारी किलर सुखविंदर सिंह को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरीश से भी छुपा के रखे थे। यानी वैशाली ने अपने पति को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दे रखी है। उसका पति हरीश तो ये भी नहीं जानता था कि आखिर वैशाली के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। और तो और वारदात वाले दिन भी जब बबीता ने वैशाली को फ़ोन करके वो रुपए चुकाने के बहाने बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरीश ने भी 25 लाख रुपए जैसी कोई बात की जिक्र नहीं करी थी। अगर वैशाली की फ़ोन डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद न हुई होती, तो शायद वैशाली का ये राज हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ ही
दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की ये कहानी सुन करके पूरा गुजरात हैरत में पड़ जाता है। पुलिस को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो इस कत्ल में शामिल रहे सभी आरोपियों पर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने और सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। इस पूरे घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।